लेकिन मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात ये होगी कि रिजल्ट किस रूप में दिया जाएगा। क्या ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा या लेवल बाय लेवल रिजल्ट। इसमें सीबीटी 2 में एक प्रमुख मुद्दा था बहुत सारे बच्चों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दूसरा भी इसमें था कि लैंग्वेज को लेकर के इशू। सर अब अंतिम क्षण है, एकदम अब समय नहीं है छात्रों के पास, अब ऐसे में वो लास्ट में क्या करें? देखिए पहले तो है कि एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आया और उसके बाद छात्र सड़क पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। मांग थी कि रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया जाए और जिस तरह से अलग अलग जो ग्रेड है, जो लेवल है, उसमें जो परीक्षा हुई और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो अभ्यर्थियों का कहना है कि 20 गुना रिज़ल्ट की बात थी, नहीं आई थी। वो सारे मुद्दे पर तो आरआरबी इंक्वायरी कर रहा है, मगर हम इस पर चर्चा करेंगे द प्लेटफॉर्म कोचिंग के संस्थापक नवीन सर से। और नवीन सर से हम पूछेंगे, सर लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि जो रिज़ल्ट को लेकर हंगामा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, वो सब तो अपनी जगह पर हैं। अब रिवाइज़ करने की बात है और इसके लिए कमीशन भी बैठ गया है। तो क्या लग रहा है सर, जो अब रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट, तो क्या उसमें मतलब उसका किस तरह से दिया जाएगा रिज़ल्ट? देखिए ये तो नवीन सर से। और नवीन सर से हम पूछेंगे, सर लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि जो रिज़ल्ट को लेकर हंगामा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, वो सब तो अपनी जगह पर हैं। अब रिवाइज़ करने की बात है और इसके लिए कमीशन भी बैठ गया है। तो क्या लग रहा है सर, जो अब रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट, तो क्या उसमें मतलब उसका किस तरह से दिया जाएगा रिज़ल्ट? देखिए ये तो बोर्ड तय करेगी कि किस तरीके से रिजल्ट देना है। बच्चे तो अपने ग्रीवांसेस दे दिए हैं बोर्ड को कि 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट आना चाहिए और बोर्ड की तरफ से आश्वासन भी मिला है कि 3.25 लाख लगभग रिजल्ट हम और देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात ये होगी कि रिजल्ट किस रूप में दिया जाएगा। क्या ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा या लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया जाएगा। जहाँ तक इतने दिन का करियर का मेरा जो अपना अनुमान है, तो हमको लगता है कि रिजल्ट कभी भी बोर्ड ओवरऑल नहीं देगी। जब भी देगी बोर्ड लेवल बाय लेवल ही रिजल्ट देगी और 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट को लेवल बाय लेवल रिजल्ट पूरा करने में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 3.25 लाख रिजल्ट से मेरे ख्याल से पूरा नहीं होगा। मे भी कि 10, 12, 14 लाख भी रिजल्ट देना पड़े, वो तो वक्त ही बताएगा। ये तो बोर्ड तय करेगी। बोर्ड अपने विचार कर रही होगी कि किस रूप में देना है रिजल्ट। और कट ऑफ इतना ज़्यादा कट ऑफ समझिए कि 94, 95 तक कट ऑफ गया 100 में। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ का कोई भी बच्चे अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे, जिसके कारण से इतना बड़ा आक्रोश प्रोटेस्ट के रूप में बच्चों के द्वारा देखा गया। और सही बात भी है कि इतना अधिक कट ऑफ जाएगा तो बच्चे तो स्वाभाविक है कि डिमोटिवेट होंगे ही होंगे। और इस सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा। बच्चे कभी भी ये अनुमान नहीं लगाए थे कि रिजल्ट इस तरीके से लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि हर पोस्ट के लिए सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, हर पोस्ट के लिए, क्योंकि लेवल बाय लेवल ही सिर्फ नहीं है, लेवल में भी पोस्ट बाय पोस्ट है। अगर एक लेवल में 3-4 अलग अलग पोस्ट है तो हर पोस्ट का कट ऑफ अलग है। ऐसा नहीं कि लेवल का कट ऑफ अलग है, हर पोस्ट का कट ऑफ अलग है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा रीज़न रहा कि एक एक पोस्ट के लिए, एक एक लेवल के लिए सारे बच्चे दौड़ में बने रहे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया। यह स्थिति ग्रुप डी में देखने को मेरे अपने अनुमान से नहीं आएगा। तो सर अब जो रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट, तो अब अभ्यर्थियों के दिमाग में है कि अब क्या होगा कट ऑफ, तो किस तरह से ये कट ऑफ आएगा और कैसा रिज़ल्ट होगा? मेरे ख्याल से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन संभव शायद नहीं होगा। 2 से 3 मार्क्स का वेरिएशन मेरे ख्याल से संभव होगा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे हैं। क्योंकि लेवल बाय लेवल अगर रिजल्ट दिया जाएगा फिर कई सारे बच्चे कई लेवल में घुसेंगे और 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट को भी पूरा करना है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि 7,05,000 सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट उनको बढ़ाकर देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बच्चे फिर दूसरे लेवल तीसरे लेवल में घुसेंगे, क्रॉस करेंगे। तो एक तो ये इशू था आपका। ये आने वाले वक्त पे छोड़ दीजिए कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा, और बोर्ड बाय बोर्ड ये वैरी भी होना है। कुछ बोर्ड में भी थोड़ा सा कम चला जाए, भी थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए।
इसलिए इस पर एग्जैक्ट अनुमान देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। दूसरा, इसमें CBT 2 में एक प्रमुख मुद्दा था बहुत सारे बच्चों का EWS सर्टिफिकेट को लेकर के। हाँ, बहुत चूँकि 2018 के दिसंबर में इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था EWS, और 2019 के फरवरी की ये वैकेंसी थी, फरवरी मार्च की। तो उस समय मैक्सिमम जगह जहाँ पर EWS सर्टिफिकेट बनाया जाता है ब्लॉक वगैरह, तहसील वगैरह में, पता ही नहीं था कि EWS होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ज़बरदस्ती वहाँ जा कर के बनवाए हैं, बता करके कि EWS ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि बच्चे उस समय लगातार आते थे मिलने के लिए, बताते थे अपनी बात को, इसलिए 90% बच्चे नहीं बना पाए। तो सारे बच्चे ग्रीवांस में भी ये चीज़ दिए हैं, हाई लेवल कमेटी के पास में, बोर्ड को भी भेजे हैं, और हम लोगों को भी जहां मौका मिला RRB पटना के चेयरमैन से बात करने का, मुजफ्फरपुर के चेयरमैन से, और भी दूसरे जगह बात करने का संबंधित अधिकारीगण से भी, तो सब जगह पर हमने EWS का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से रखा है, और आश्वासन भी मिला है कि ये मांगें निश्चित रूप से मानी जानी चाहिए। और एक तीसरा भी इसमें था कि लैंग्वेज को लेकर के इशू था। बहुत सारे बच्चे जो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लिए थे, हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, उनको बाद में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो ये सोच के चूज किए थे कि इंग्लिश चूज करेंगे तो हिंदी के साथ में इंग्लिश भी मिलेगा, जबकि सिर्फ उन बच्चों को इंग्लिश मिला, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। 5, 7, 8 नंबर का अंतर पड़ जा रहा है खाली मीडियम को लेकर के। तो ये भी बातें हमने रखी थी, तो वो तो इस पर ये आश्वासन दिए थे कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, जो कंडक्टिंग एजेंसी है उनके पास ये मुद्दा रखेंगे, तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा फेरबदल अगर बोर्ड कंडक्टिंग एजेंसी करती है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या क्या परिवर्तन होता है CBT 2 के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। तो ये नवीन सर ने ये बात साफ तौर से कही कि CBT 2 के संदर्भ में ये क्या कुछ होगा, मगर अब एक सवाल लास्ट में ये CBT 2 से कि सर अब अंतिम क्षण है, एकदम अब समय नहीं है छात्रों के पास, अब ऐसे में वो लास्ट में क्या करें? देखिए, पहले तो है कि एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि रेलवे पे जितना प्रेशर है, और रेल मंत्री खुद इस बात को बोले हैं कि जून जुलाई तक हम सारा प्रोसेस पूरा कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 4 मार्च के बाद कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपती है तो तुरंत उसके बाद रिजल्ट देगी। हो सकता है कि मार्च लास्ट या अप्रैल में निश्चित रूप से NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ये बात तय है। इसलिए हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, और सारे बच्चों को ये बातें सोचनी चाहिए कि इतना कम समय बचा हुआ है और इतनी लंबे समय तक बच्चे तैयारी भी किए हैं, तो अब लास्ट मोमेंट में करो या मरो वाली स्थिति है, डू और डाई वाली स्थिति है। इसलिए पूरा अपना टाइम का यूटिलाइज करते हुए स्कोर बढ़ाने में अभी भी जो भी उनका वीक पोर्शन है उस पर अधिक से अधिक मेहनत करके ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमम तक ले जाएं। 120 क्वेश्चन अगर पूछता है तो उनका हमेशा उद्देश्य रहना चाहिए कि 100+ हम कैसे करें, क्योंकि 100 से जितना ही कम उनका मार्क्स आएगा तो समझिए कि उतना ही संभावनाएं छीन होती चली जाएगी। 100 से जितना ऊपर मार्क्स आएगा उतना ही संभावनाएं उनकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, ये तो हम अपना अनुमान बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो मे बी कि थोड़ा सा उससे नीचे भी चला जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देगा तो मे बी कि उससे और ऊपर चला जाए। तो इसलिए हम सारे बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिस आप इस तरीके से करें कि कम से कम 50-50 जिस ऑप्शन में आपको लगता है वहाँ पर अटैम्प्ट जरूर लें, क्योंकि अगर अटैम्प्ट भी ठीक ठाक नहीं लेंगे तो उतना तक कैसे आकर के आपका स्कोर टिकेगा। तो ये सारी बातों का प्रैक्टिस आपको अभी से करना चाहिए। जो भी उथल पुथल आपको करना है या जो भी आप टारगेट अपना बना रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, निगेटिव हमको कितना कम से कम लेना है, तो सारा प्रयोग अभी आप कर लें। लास्ट मोमेंट में ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो नवीन सर ने ये बात CBT 2 को लेकर कई सारी बातें की, कई सारी चीज़ें बताई। अब देखना है कि आगे क्या होता है। सबसे पहले तो 4 मार्च को जो रिपोर्ट आनी है उस रिपोर्ट में क्या होता है, और उस पर फिर RRB का फैसला क्या होता है, और फिर रेल मंत्रालय उसे लेकर क्या निर्णय लेता है, ये सब कुछ समय तय करेगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।